हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ का हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या और चैप्टर नंबर सेकंड कर लिया था कंप्लीट, है ना। ये चैप्टर नंबर चल चल बहुपद था सेकंड चैप्टर, और ये चैप्टर नंबर चल रहा था थर्ड। और चैप्टर नंबर थर्ड में हमने पहली वीडियो करा दी है। आपको पहली वीडियो अगर इससे पहली वाली वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वो वाली वीडियो आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वो वाली वीडियो आप नहीं देखेंगे तो ये सेकंड वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। अब तो सेकंड वीडियो क्या है, सेकंड वीडियो में हम ये पढ़ा रहे हैं चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर चल रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब हमें पहले टेबल का पता होना चाहिए, जब तक टेबल याद नहीं होगी तब तक ये वाले क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे सॉल्व। तो टेबल क्या है कि अनुपात जो देखना है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ग्राफीय निरूपण क्या आएगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी, और बीच के निरूपण क्या होगा, केवल एक ही होगा। इसी प्रकार से अगर तीनों बराबर होते हैं तो क्या आएंगे, समपाती रेखाएं आएंगी और अपरिमित रूप से अनेक होंगे। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। जब तक ये टेबल याद नहीं होगी जब तक ये आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए टेबल क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में लिख रखे हैं नीचे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण के युग्म निरूपण रेखीय बिंदु पर प्रतिनिधित्व करती हुई रेखाएं हैं अथवा समपाती हैं या समांतर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 5x - के 4y + के 8 बराबर 0, और यह है 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कराते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन 4y + 8 बराबर 0 और 7x + के 6y - 9 बराबर 0। आपको ये देखना है कि ये क्या है, पहला कह रहा है तुलना ज्ञात कर, कह रहा तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म द्वारा निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर हैं या समपाती। आपको ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये 5x - के 4y + के 8 बराबर 0 समीकरण मान लेंगे 1। इसी प्रकार से 7x + के 6y - के 9 बराबर 0 समीकरण मान लेंगे 2, है ना। फिर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, तो जैसे हम तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि देखो a1x x के साथ क्या वैल्यू आ रही है उनकी 5, b1y तो b1 की वैल्यू कितनी है, देखो y यहां है तो माइनस के 4। इसी प्रकार से c1 कितना है 8, तो हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों प्राप्त। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे, जैसे इसकी करेंगे इसी समीकरण से 2 से लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से करने पर, जैसे आप तुलना करेंगे दोस्तों समीकरण 2 की, तो देखो a2x तो a2 की वैल्यू कितनी हुई 7, b2y यानी b2 की वैल्यू कितनी हुई 6 और c2 की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, तो -9। क्योंकि देखो इसी फॉर्म में दे रखी a1x + b1 a2x + b2y + c2 = 0, इस फॉर्म में दे रखी है समीकरण। तो आपको करनी है तुलना करनी है सिर्फ, तो हमें a1 a2 b1 b2 प्राप्त होगा दोस्तों, क्या होगी प्राप्त। अब हम देखेंगे देखो a1/a2 बराबर b1/b2, तो a1/a2 की वैल्यू क्या है, तो 5/a2 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू कितनी है 4/6, है ना। तो ये आपस में बराबर है नहीं है, तो हम देखेंगे बराबर नहीं है। अब हमें क्या पूछ रहा था, हमसे बता रहा था कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपण रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। हमें ये पूछ रहा समांतर रेखाएं हैं ये अथवा समपाती। अब ये रिजल्ट कौन सा आ रहा है दोस्तों, देखो पहले वाला रिजल्ट आ रहा है, पहला वाला जो हमने पहला लिखवाया था, पहला वाला रिजल्ट a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के लिए। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कैसी हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। आप देखें कि ग्राफीय निरूपण में लिखें, ग्राफीय निरूपण में लिखेंगे आप कैसा लिखेंगे कि रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। हमने ग्राफीय निरूपण किया।
अब बीजगणितीय निरूपण में देखेंगे, आप जानेंगे कि बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा दोस्त? निरूपण, निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा? निरूपण लिखना था, ये निरूपण है ना। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा? हल कैसा होगा? केवल एक ही हल होगा। हल कैसा? केवल एक ही हल, केवल एक ही हल। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको कराता हूं, है ना। इसको रफ कर दूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं कर दूं इसको पूरा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी इस तरीके से करेंगे, आपको सिर्फ तुलना करनी है और रिजल्ट देखना है, और इसके लिए आपको टेबल बहुत जरूरी है। टेबल याद होना बहुत ही कंपलसरी है, ये वाला जो मैंने पहले बताया। क्या देखो सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है? सेकंड क्वेश्चन दोस्तों दिया है, सेकंड क्वेश्चन में 9x + 3y + 12 = 0 और क्या रखा है? 18x + 6y + 24 = 0। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो वही सिमिलरली पहले की तरह कि 9x + 3y + 12 = 0 समीकरण 1 मान लेंगे और 18x + 6y + 24 = 0 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमने बताया समीकरण 1 की तुलना करनी है, फिर समीकरण 2 की तुलना करनी है इसी प्रकार से। लेकिन समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर जैसे आप तुलना करेंगे तो देखो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो c1 की वैल्यू आप करेंगे 12, है ना। इसी प्रकार से लिख सकता हूं मैं समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जैसे आप इसकी तुलना करेंगे तो देखो a2x, तो a2 की वैल्यू कितनी थी? तो आप कहेंगे 18 और b2, तो b2 की वैल्यू कितनी है? b2y, तो b2y की वैल्यू कितनी है? 6 और c2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो c2 की वैल्यू जो हो गई वो हुई 24। अब हम तुलना कर लेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2। तो देखो a1/a2 की वैल्यू कितनी है? तो a1 की वैल्यू कितनी है? 9, a2 की वैल्यू कितनी है? 18। कितनी दोस्तों? 18, है ना। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू कितनी है? 3 और b2 की वैल्यू कितनी है? 6, है ना। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कैसे बराबर होंगे? तो अगर मैं काटता हूं इसे तो 3 दिया 9 और 3 6 18, तो देखो आपस में बराबर आ रहे हैं। जब आपस में बराबर आ रहे हैं तो इन दोनों में से ये रिजल्ट तो होगा नहीं, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये रिजल्ट तो होगा नहीं क्योंकि बराबर है। तो यह सेकंड रिजल्ट होगा, यह रिजल्ट नंबर थर्ड होगा। अब c1 और c2 को भी चेक करेंगे इसी प्रकार से, तो c1/c2 को भी चेक करेंगे। तो c1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो c1 की वैल्यू हमारे पास 12 और c2 की वैल्यू कितनी है? 24। अगर मैं 4 से काटता हूं इसे तो 4 किया 12 और 4 छन 24, तो देखो सारे बराबर आ रहे हैं। तो रिजल्ट नंबर कौन सा होगा? ये रिजल्ट होगा सेकंड। रिजल्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? सेकंड रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट है तो अब ग्राफीय निरूपण लिखेंगे कि ग्राफीय निरूपण में क्या आ जाएगा? ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ग्राफीय निरूपण हो जाएगा कि रेखाएं कैसे होंगी? समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं हैं, ये देखिए। अब दोस्तों अगला क्या है? बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या लिखेंगे दोस्तों? तो बीजगणितीय निरूपण में लिखेंगे कि कैसा होगा? अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल है ना। आपको क्या लिखना है? अपरिमित रूप से अनेकल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल, है ना। आपको ऐसे करना है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें ये तीनों रिजल्ट याद होने चाहिए, फिर आपको तुलना करानी है और देखना है कौन सा वाला रिजल्ट है। आपको ये टेबल याद होगी, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं इसको रफ करता हूं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर लगाते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, अभी हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको टेबल जरूर याद कर लें, टेबल का ये पता होना चाहिए कि टेबल में कौन कौन सा रिजल्ट क्या है ना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है 6x 3y 10 बराबर 0 और ये है 2x y 8 9 बराबर 0। इसको भी तो ऐसे करेंगे पिछले दो क्वेश्चन की तरह, यानी 6x 3y 10 बराबर 0 समीकरण 1 मान लेंगे और 2x y 9 बराबर 0 समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हम पहले की तरह करेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर, तो जैसे हम करेंगे दोस्तों तो a1x यानी कि a1x की वैल्यू कितनी देंगे, a1 की 6, a1 की वैल्यू b1 की कितनी b1y, तो b1y माइनस के 3, c1 की वैल्यू कितनी देंगे दोस्तों, तो 10 है ना। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 0 से करने पर अब दोस्तों आप देखेंगे a2x यानी कि a2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2, b2 की वैल्यू कितनी है b2 की वैल्यू है -1, जहां कुछ नहीं होगा वो 1 होगा, और c2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 9, क्योंकि आगे 1 छुपा होगा नहीं होगा, 1 से y की गुणा करो तो 1 y का ना y आ जाएगा ना दोस्तों, तो 1 होगा नहीं होगा यहां पे। तो मैं रिजल्ट चेक करता हूं कि a1/a2 बराबर b1/b2। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है 6, a2 की वैल्यू कितनी है 2, अब b1 की वैल्यू कितनी है -3 और ये है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अगर मैं इसको काट दूं तो 2 दिया 6 और 2 का 2, तो 3/1। अब देखो रिजल्ट पहला वाला कौन है, तो इन दोनों में से एक रिजल्ट होगा, तो या सेकंड वाला होगा या थर्ड वाला, क्योंकि इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 है और a1/a2 बराबर b1/b2, इन दोनों रिजल्ट में मैच कर रहा है। अब तो चेक करेंगे थर्ड वाला c1/c2 को, है ना। तो c1/c2 की वैल्यू कितनी है, तो c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू कितनी है 9, तो क्या होगा बराबर है, तो नहीं है ना, तो नहीं बराबर नहीं है बराबर है ना। तो रिजल्ट कौन सा आ गया दोस्तों, तो ये रिजल्ट जो आ गया, ये रिजल्ट नंबर है थर्ड, रिजल्ट नंबर थर्ड, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो आप क्या करेंगे भाई, पहली तरह कि ग्राफीय निरूपण लिखेंगे, ग्राफीय निरूपण, जैसे ग्राफीय निरूपण लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, देखो जब बराबर नहीं होते थे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी, और दो बराबर होते थे सब बराबर होते थे तो क्या होता था, समपाती रेखाएं होती थी। अब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं हैं। अब दोस्तों कर लेंगे बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। तो जैसे बीजगणितीय निरूपण करेंगे दोस्तों, तो क्या रहेगा हमारे पास निरूपण, हमने ये यहाँ पे पढ़ लिया था दोस्तों, ये गलत कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में शायद गलत हो गया होगा निरूपण लिखने में, तो आपके बने सही कर दें निरूपण, है ना। तो देखो ग्राफीय निरूपण बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, जब एक यानी कहने का मतलब ये है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या कितने हल होंगे, एक हल होंगे दोस्तों, कितने हल होंगे, एक हल। इसी प्रकार से कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2, तो कैसे क्या होगा भाई, कोई हल नहीं होगा, हल क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। दोस्तों एक बात का याद रखें, अगर किसी क्वेश्चन में निरूपण लिखने में गलती हुई तो आप सही कर लें, क्योंकि मुझे ये याद रहा कि पांचों मैंने छोड़ दिया है ना, तो आप निरूपण क्या कर लें, सही कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।